नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ मुख्यमंत्री का प्रदर्शन। राहुल प्रियंका को हिरासत में लिए जाने का भी उन्होंने विरोध जताया है। सीएम ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया। सीएम सुक्खू ने लोक भवन में कांग्रेस की ओर से ज्ञापन सौंपा है। शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू ने लोक भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से ये प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने का विरोध किया है। सीएम ने धरने के दौरान जमकर नारेबाजी भी की है। मुख्यमंत्री ने लोक भवन में कांग्रेस पार्टी की ओर से ज्ञापन सौंपा और सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। नीट पेपर लीक के चलते 20 से ज्यादा युवाओं ने आत्महत्या की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि युवाओं की मौत के लिए केंद्र की सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक समेत अन्य युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाए और उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। वहीं हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी हुआ है। भूस्खलन से 145 सड़कें बंद हैं। पार्वती और ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है। पहले ही हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 27 जुलाई तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर और शिमला समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं कुल्लू में मूसलाधार बारिश के चलते ब्यास और पार्वती नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ चुका है। ब्यास नदी के उफान पर होने के चलते पंढो बांध से 9000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे कि निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं जगह जगह भूस्खलन से आने जाने के रास्ते ठप पड़ गए हैं। मंडी जिले में जालंधर, मंडी, अटारी वाया धर्मपुर, कोटली राष्ट्रीय राजमार्ग भी 3 जगह भूस्खलन के चलते बाधित हुआ है। मनाली, कीरतपुर 4 लेन पर कुछ जगह पत्थर गिर गए हैं, जबकि पठानकोट मंडी एनएच पर बिजनी से नारला के बीच चट्टाने और मलबा गिरने का सिलसिला भी जारी है। वहीं चंबा जिले से नूरपुर के लिए जाने वाला मार्ग टिक्कर घोर में पहाड़ी दरकने के चलते बंद हो चुका है। तो विषम परिस्थितियां बनी हुई है। किस तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन की टीमें राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं। जान जोखिम में डालकर ये कर्मचारी लगातार लोगों की जान बचा रहे हैं। पहाड़ों से किस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर रास्तों पर गिर रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पार्वती और ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है। मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर चेतावनी दी गई है।
हिमाचल में शहर शहर तबाही की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुदरत का रौद्र रूप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से जारी हुआ है। भूस्खलन के चलते हिमाचल प्रदेश में 145 सड़कें बंद हैं, जिसमें कई नेशनल हाईवे भी हैं। पार्वती और ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है। मौसम विभाग की ओर से सावधान रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। अब खबर पंजाब के होशियारपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता की हत्या का मामला सामने आया। हमलावरों ने तेज धारदार हथियारों से हमला किया है। सरपंच पर कई बार गाड़ी चढ़ाकर कुचला है उन्हें। मुख्य हत्यारोपी मौके से फरार हो गया, जबकि एक आरोपी अरेस्ट कर लिया गया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। होशियारपुर में आम आदमी पार्टी के सरपंच सतपाल सिंह मिंटा की हत्या हुई है। हमलावरों ने पहले 2 से 3 बार गाड़ी चढ़ाकर सरपंच को कुचला। उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता पर हथियारों से हमला किया, उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि एक हमलावर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। सरपंच के बेटे ने आरोप लगाया कि पड़ोसी गांव के कुछ युवकों के बीच झगड़े को लेकर उनके पिता ने उस झगड़े को सुलझाया था। इसी को लेकर रंजिशन कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही डीएसपी सिटी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इस पूरी घटना से हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी चढ़ाकर कई बार उन्हें कुचला गया और धारदार हथियार से बड़ी ही निर्ममता से उनकी हत्या हुई है। राकेश छाबड़ा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश, ये बहुत बड़ी वारदात है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता की हत्या की गई है, क्या इसके पीछे कारण बताए जा रहे हैं और हत्यारोपी कब तक गिरफ्तार होंगे? जी, आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले हमें जानकारी मिली है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें जो मामला सामने आया है उसमें ये पिक्चर सामने आई है कि ये जो मामला है, कुछ नौजवानों की कुछ समय पहले एक झगड़ा हुआ था। उसमें जो ये सरपंच है इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करवाया था, तो उसको लेकर जो है दूसरी पार्टी की तरफ से मन में गुस्सा रखा गया। उसके बाद 2-3 बार जो है कल रात को 2-3 बार गाड़ी जो सरपंच के ऊपर चढ़ाई गई। उसके बाद भी जो सरपंच की जो वहां पे जख्मी हुए, उसके बाद उस तेज हथियारों के साथ उन पर हमला किया गया। और बाकी आपको बता दें, जो आरोपी वहां पे आए थे उनमें से एक आरोपी को आसपास के लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, पुलिस ने अभी इस चीज का विश्वास दिलवाया है कि जल्द से जल्द उनको भी पकड़ लिया जाएगा। और आपको बता दें कि नजदीकी हॉस्पिटल में जो है सरपंच का इलाज चल रहा है, और जैसे ही होश में आते तो उनके स्टेटमेंट के आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, लगभग कितने आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, आपको बता दें, इसमें करीब 4 से 5 आरोपी हैं, जिसमें से एक आरोपी पकड़ा गया है। पुलिस अभी भी अलग अलग टीमें बना के वहां पे उनकी जो है उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें, अभी जो है हालत जो है सरपंच की नाजुक बताई जा रही है, तो मामला दर्ज कर लिया गया है। और बाकी जैसे ही सरपंच होश में आते हैं तो उनके स्टेटमेंट के आधार पे अगली कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस अभी इस मामले में बारीकी से और भी एंगल्स के ऊपर जांच कर रही है, क्योंकि आप ये पुराना रंजिश का मामला, तो कहीं ना कहीं इसमें अभी पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। जी, मामला हाई प्रोफाइल है। इसके साथ ही आप ये भी बताएं कि परिजनों की ओर से क्या मांग की जा रही है, क्या कार्रवाई चाहते हैं? आपको बता दें कि जैसे ही ये घटना सामने आई तो सरपंच के जो बेटे हैं उन्होंने मीडिया को ये जानकारी दी है कि उनके पिता ने कॉम्प्रोमाइज करवाया था, तो उस मामले में कॉम्प्रोमाइज करवाने के चक्कर में ये घटना को अंजाम दिया गया और पुरानी रंजिश मन में रखी गई थी। तो उसको लेकर जो इंसाफ की मांग की जा रही है और सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी पुलिस भी इस मामले को लेकर थोड़ी सख्ती से देख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सरपंच के ऊपर हमला होना अपने आप में बड़ी बात है। और पिछले दिनों में पहले भी ये कई मामले बिल्कुल ये बड़ी घटना है और देखना होगा पुलिस कितनी गंभीरता से इस मामले में कार्रवाई करती है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए।
वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर अंबाला में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए डीसी ऑफिस की तरफ कूच किया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देश का युवा लगातार अन्याय सह रहा है और सरकार उनकी आवाज को दबा रही है। सरकार हर वर्ग को कुचलने में लगी है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि नीट पेपर लीक के दोषियों को सजा मिले, आत्महत्या करने वाले छात्रों को शहीद घोषित किया जाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। तो पुतला दहन हुआ है, नारेबाजी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन हुआ है। अंबाला की ये तस्वीरें। आज जो छात्रों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, पिछले 10 साल में 40 से अधिक पेपर लीक हुए और करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा। इससे इस देश का भविष्य जो अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ, कांग्रेस पार्टी उनके न्याय के लिए सड़कों पर है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में भी इसका मुद्दा उठाया और कल उनको धरने जो दे रहे थे गिरफ्तार भी कर लिया गया। और अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर आज जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सारी जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और अभी हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी देंगे और इसके बाद सीधा हम डीसी ऑफिस जाएंगे, वहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने आज से 6 महीने पहले कहा था कि इस देश में या तो सरकार गिरेगी या देश तानाशाही इमरजेंसी की तरफ जाएगा। आज तक कोई भी भविष्यवाणी राहुल गांधी जी की झूठी साबित नहीं हो। उसी को लेकर आज आप देखोगे कि नीट पेपर लीक में 21 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन यह सरकार ऐसी घमंडी सरकार है जिसने हर वर्ग को कुचलने का काम किया। लेकिन इस बार उन्होंने देश के भविष्य के साथ पंगा ले लिया और भविष्य, देश का भविष्य पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक अनशन कर रहा है, धरने दे रहा है। कल उन्होंने उसी संसद में जाने की कूच की जिस संसद में इस देश के लोगों ने प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रियों को बिठाया। लेकिन जिस प्रकार से उनको कुचलने का काम लाठियों से, डंडों से और आंसू गैस के गोलों से किया गया, वो राहुल गांधी जी के भविष्यवाणी विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वो समय आ चुका है जब मोदी जी सोचते थे कि तानाशाही तो बन जाऊंगा, लेकिन कोई उसका विरोध करेगा तो मैं पाकिस्तानी या खालिस्तानी उसको कह करके विरोध कर दूंगा और उनको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लेकिन अब समय बदल चुका है। चाहे आप उधर देखिए अन्नदाता, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर आदमी, चाहे वो सरकारी अफसर हो, थोड़ा डरा जरूर हुआ है लेकिन अंदर से पीड़ित है। उनके बच्चे भी आने वाले भविष्य हैं और वो ही नीट का पेपर या किसी भी तरह का पेपर अगर लीक हो जाता है तो बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स जो सैक्रिफाइस करते हैं, उनके भी अंदर से दिल में रोना आता है। अब जो है युवा जाग चुका है, किसान जाग चुका है, सरकारी अफसर भी कहीं ना कहीं अंदर से जाग चुके हैं। हर कौम, हर व्यक्ति जाग चुका है। और आज देख लीजिए कल दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के संसद तक किस तरह की गूंज हुई। वहीं भटिंडा में सरकारी पानी के बोरवेल को लेकर विवाद हो गया है। मामला विधानसभा क्षेत्र मौड़ मंडी के गांव हरकिशनपुर का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए बोरवेल मोटर को निजी स्थान के पास लगवाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इसे गांव की सार्वजनिक या पंचायत की जमीन पर लगाया जाना चाहिए, जिससे सभी घरों को समान रूप से पानी की सुविधा मिल सके। भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, ये ग्रामीण चाहते हैं। आपको बता दें कि गाँव में 4 मोटर की स्वीकृति हुई है, लेकिन पहली मोटर लगाने को लेकर ही विवाद शुरू हो गया। ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਬੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਹ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਬੋਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਏ ਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਰ ਇੱਧਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰੇ ਹੁਣ ਬੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਮਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਪਲਾਈ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੋਟਰ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਵਾਉਣੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣ।
ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਅੜੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਹਰ ਚ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗੇਟ ਚ ਲਵਾਈ ਹੈ ਮੋਟਰ, ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਅੜੀ ਕਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਅੜੀ ਪਗਾਉਣੀ। ਹਾਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵਾਈ? ਉਹ ਤੇਜ ਕਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਬਾਤ? ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 4 ਮੋਟਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਤੀ 10 ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵੀ 5 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਉਧਰ ਪਊਗੀ 5 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਮੋਟਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਚਦੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ नहीं ਸੀ जी। हरियाणा के नूह के विधायक आफ्ताब अहमद ने एसआईआर की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर डीसी से मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि एसआईआर का बढ़ा हुआ समय आम लोगों के लिए लाभकारी साबित हो, इसके लिए जिला प्रशासन सभी बीएलओ के साथ बैठक करें और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दें। इससे पात्र मतदाता निर्धारित समय के भीतर ही अपने दस्तावेज और आवेदन आसानी से पूरा करा सकेंगे। तो पात्र मतदाता को दस्तावेज पूरा करने का समय मिले, ये उन्होंने अनुरोध किया है। नूह के विधायक हैं जिन्होंने एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने को लेकर मांग उठाई है। एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और जिसमें अवधि को बढ़ाया गया है, उसी संबंध में पूरे नूह जिले में जो कठिनाइयाँ जो मतदाता को आ रही हैं या बीएलए हमारे जो है उनको आ रही है, उसके बारे में डिस्कस हुआ। बीएलओ और बीएलए की मीटिंग फिर से हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही वोटों के आइडेंटिफिकेशन होगा, उसमें वो हो जाए, क्योंकि बहुत सारी जो है डिस्क्रिपेंसी, बहुत सारी कमियां जो है अभी दिखा दी गई हैं। कुछ दिखा दी गई हैं कि शिफ्टेड वोट्स हैं, तो कई चीज़ों में फ़र्क आ रहा है, जिसकी वजह से हमने आग्रह किया कि वोटर जब समय बढ़ा है तो वोटर्स को मौका दिया जाए और हमारे BLA 1 BLA 2 तैयार हैं इस बात के लिए कि सहयोग करके उसमें पूरी तरीके से। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुए आंदोलन की गूंज अब भिवानी तक पहुंच गई है, जहां पहली बार सीजेपी और छात्र छात्राओं के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन की अगुवाई उन छात्रों ने की जो हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। छात्रों ने दिल्ली में हुए पुलिस लाठीचार्ज और प्रदर्शन के दौरान अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से वो अपनी बात रखना चाहते थे, लोकतंत्र का ये अधिकार है, लेकिन आंदोलनकारियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ है, जो सलूक हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सबके अंदर एक आग है सिस्टम के खिलाफ और उसके चेंज के लिए सबको कुछ ना कुछ एक्शन चाहिए। तो उसी को चैनलाइज करने के लिए, उसी एक फैली हुई आवाज़ को एक करने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट किया है, जिसकी मांग साफ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पुलिस ने ऐसे में बहुत से बच्चों को डिटेन किया गया है, किस तरह से हमला करते हैं, किस तरह से विरोध जताते हैं उसके खिलाफ। मेरे ख्याल से अगर आज हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई सिस्टम के खिलाफ, तो अभी तो सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस डिटेन कर रही है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब घूमते फिरते युवाओं को डिटेन कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें ये चीज़, ये गुलामी खा रही है और इसी के खिलाफ हमने अपनी पहली आवाज़ उठाई है। हम लोग यहाँ पे जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, सिर्फ उस पर एक बातचीत करने के लिए यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं और मांगे जो जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट की हैं वही हैं। यहाँ इकट्ठा होने का हमारा मेन इंटेंशन और एम यही है कि स्टूडेंट्स की और युवाओं की आवाज़ को दबाया ना जाए। इस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से कल प्रोटेस्ट किया गया उसके बाद जो दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठियां जिस तरह से बरसाई गई, तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कि लाठियां बरसाने की बात है, ज़्यादातर जगह पे प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल था, परंतु इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। ये महात्मा गांधी का देश है, सत्याग्रहियों पर ही अगर आज यहाँ पर लाठियाँ बरसाई जाएंगी तो कल को क्या होगा, क्या कहते हैं। जैसे ही आप हम सबको पता
होता है, लगभग पिछले 1 महीने से जंतर मंतर और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके इतना कुछ हो चुका और कल इतनी लाठियाँ भी चली है, उसके बाद भी हमारा शिक्षा मंत्री हमारे मोदी जी अमित शाह कुछ भी बयान नहीं दे रहे। अब मेरे को नहीं लगता, मेरे को पर्सनल वो इसके लायक है मोदी, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लायक है या जो भी है इतने होने के बाद, क्योंकि ना अब हमने उनको वोट देके उनको इस लेवल पे पहुंचाया है। और अभी भी अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो लोग सही हैं, वो मतलब प्रधानमंत्री वगैरह बनने के लिए, तो उनका माइंड सेट देखो, डेटम होता है ना, डेटम लेवल से नीचे उनकी मेंटलिटी इतनी नीचे पहुंच चुकी है। अभी वो कुछ लोग जो एंटी नेशनल बोलते हैं हम लोगों को, जो एजुकेशन वगैरह के ऊपर वो कुछ बोलते हैं, तो अब देख लो कुछ इसके ऊपर आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाओ। पहले प्रोटेस्ट में गए, हमारा पूरा थिएटर ग्रुप, हमारे साथी, हमने पहली बार कोई प्रोटेस्ट एक्सपीरियंस किया। नगर निगम पंचकुला के महापौर श्यामलाल बंसल ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बेबुनियाद उन्हें करार दिया और पिछले दिनों उन पर दरअसल 200 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिस पर उन्होंने कहा बाकायदा प्रेस वार्ता की है, मीडिया से मुखातिब हुए और आरोपों को झूठा बताते हुए कानूनी कार्रवाई कराने की बात कही है। कंप्लेंट करता उसको जवाब देना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट केस भी होगा, उसके अगेंस्ट सब कुछ होगा, तो या उसके पास प्रूफ हो, जो प्रूफ होंगे तो हमारे अगेंस्ट हो, तो हम उसको देखेंगे भी हाँ क्या प्रूफ है कि नहीं। एक 4 लाइनें लिख दी, आगे से भी किसी को भी आप लेटर लिख दो, नीचे इंक्वायरी को तो भेजेगा भी, इसकी इंक्वायरी करो, वो इंक्वायरी देख लो क्या रिपोर्ट है, उन्होंने इंक्वायरी करके रिपोर्ट दी नहीं दी, जाके रिपोर्ट ले लो। तो ये चीज़ें तो पब्लिक की या सामने दिख रहा है। पंचकुले के अंदर अगर कोई यहाँ पे काम करेगा तो भाई वो काम करके सबकी निगाह में है, और जो कितने का काम होगा तो वो डिपार्टमेंट से लो ना फिक्रें, और किसने काम किया वो फिक्र डिपार्टमेंट से लो। तो इसके अंदर जो तथ्य ये है, सिर्फ मेरी छवि को खराब किया इंटेंशनली, और पूरे जानबूझ के किया, और उन लोगों ने किया जिनको लोग जानते। वहीं पलवल में चुनावी रंजिश और खेतों की पाइपलाइन के विवाद को लेकर फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साल 2024 में आरोपियों ने लाठी डंडे और फरसे के साथ ही अवैध हथियारों से लैस होकर गांव के ही हरवीर पर जानलेवा हमला किया था। फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में 2 साल बाद खुफिया इनपुट पर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। ये 2024 में डराना गांव में 120 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था थाना शनपुर में। इसमें काफ़ी मुलजिम फरार चल रहे थे 2 साल से। तो अपने श्रीमान एसपी साहब नीतीश अग्रवाल जी के निर्देशानुसार वे सीआई इंचार्ज अमित कुमार के दिशा निर्देशानुसार फरार चल रहे 2 आरोपियों को कल गिरफ्तार किया है, जिनमें एक का नाम भगत सिंह है, व दूसरे का नाम पदम सिंह है, जिनको आज पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाए। इनसे कहां से आपने गिरफ्तार किए हैं और अब इनसे क्या बरामद करेंगे रिमांड पर? आरोपी पदम को उसके गांव नंगला चाहर से गिरफ्तार किया है, वे दूसरे को हसनपुर चौक से गिरफ्तार किया है। आरोपी भगत सिंह से फरसा बरामद करना है, वे आरोपी पदम सिंह से लाठी डंडा बरामद करना है। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।